डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपको एक नया टॉपिक शुरू किया था, लेजर पोस्टिंग। हमने देखा कि लेजर पोस्टिंग कैसे होती है। आज वक्त आ गया है हाई लेवल ऑफ लेजर पोस्टिंग। अब सर ये हाई लेवल किसके कहते हैं, सुन लीजिए, समझ लीजिए। पहले मेरे हिसाब से मैं हाई लेवल उससे कहता हूं जहां पे एक ही एंट्री के 3-4 इफेक्ट्स होते हैं, डेबिट का एक या क्रेडिट के 2-3 या कभी डेबिट के 2-3 क्रेडिट का एक इफेक्ट्स। जब तक कि डेबिट और क्रेडिट के सारे इफेक्ट्स की एंट्री होती, पोस्टिंग होती नहीं है, तब तक हम वो एंट्री को छोड़ सकते नहीं है, वो इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो आज हम ऐसे एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं कि ऐसे अगर कुछ एंट्रीज होंगी जहां पे डेबिट का 1-2 इफेक्ट्स या क्रेडिट का एक इफेक्ट्स या क्रेडिट का 2-3 इफेक्ट्स और डेबिट का एक इफेक्ट्स करना पड़े तो उसकी पोस्टिंग कैसे की जाती है, वो आज हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। इसी को मैं अपनी भाषा में हाई लेवल ऑफ लेजर पोस्टिंग कहता हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। ऐसी वैरायटी आपको मैंने क्वेश्चन कस्टमाइज बना के दिया है हिमेश ट्रेडर्स का। पहले हम इसकी एंट्री करेंगे और फिर करेंगे इसकी लेजर पोस्टिंग। अच्छा, एक और बात सुन लीजिए, मेरा फोकस आज एंट्रीज पे नहीं रहेगा। एंट्रीज आप सबको आती है, इट इज इम्प्लाइड नाउ, आप सबको आना ही चाहिए। अब जिसको एंट्री नहीं आती वो पढ़ाई छोड़ दो, क्योंकि इतना बड़ा सेशन हमारा जहां पे लोगों के 4-5 टॉपिक हो जाते हैं, हमने सिर्फ एक टॉपिक कवर किया था, वो भी जर्नल एंट्री, इतना डिटेल में लिया हुआ है। तो अब तुमको रूल वाइज एंट्री आनी ही चाहिए। जब भी मेरा मन हुआ मैं यहाँ पे आपसे वाइवा सेशन कंडक्ट करूंगा एंट्रीज का, और अगर एंट्रीज नहीं आती है तो उस वक्त आपके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा और आपके पास स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाएगी। सभी ऑफलाइन वाले बच्चों याद रखना, तो बी रेडी फॉर दैट सेशन। क्लियर पिक्चर? वो कभी भी होगा रैंडमली, मैं जब भी मेरे को टाइम मिला मैं ले लूंगा। चलिए तो आज हम हाई लेवल लेजर पोस्टिंग सीख रहे हैं। अब आपको एक क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूं, जर्नल एंट्री का प्रोफार्म बनाते हैं और फिर लेजर पोस्टिंग में कितने लेजर बनेंगे वो अपन देखते हैं। चलिए, हाँ, आज जो बहुत लोग अमाउंट कर रहे थे ना, बहुत लोग, आज पूरा खेल अमाउंट का है। आज वक्त आ गया है वो अमाउंट जो हम लोग लिख रहे थे, बार बार मैं अमाउंट पे जो फोकस कर रहा था लेजर पोस्टिंग के दौरान, आज वक्त आ गया है उस पर फोकस करने का। चलिए, जर्नलाइज फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, यानी जर्नल एंट्री मारो एंड ओपन लेजर अकाउंट, और लेजर अकाउंट बनाओ। किसका? मैसर्स हिमेश ट्रेडर्स। ये हिमेश ट्रेडर का दुकान है, उसकी जर्नल एंट्री मार के लेजर पोस्टिंग मारो बोल रहा हूं। चलो तो पहले जर्नल एंट्री का प्रोफार्मा बनाएंगे। सॉल्यूशन लिख के लिखिए, इन द बुक ऑफ, किसका बुक है? यस, मैसर्स हिमेश ट्रेडर्स। क्या बनाना है? पहले जर्नल एंट्रीज। वो तिवारी कब आएंगी बेटा? कुछ आइडिया है? अपडेट? और 5 लगेंगे उसको, ठीक है। और वो नीचे जो न्यू लड़की आई है श्रद्धा, उसका नाम क्या है? उसका सरनेम तिवारी है ना? दुबे, ओके, यस। She got 88% in 10th ना? उसको समझ में आ रहा है नीचे बैठ के सेशन से? आज रिप्लाई लेना था उसका। ओके, चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। जर्नल एंट्री का प्रोफार्मा रेडी है आपका? मेरा भी रेडी है। चलिए, अच्छा, कल हम आज हाई लेवल लेंगे
कल हम प्रिपेयर करना सीखेंगे, लेजर बैलेंस निकालना। क्या सीखेंगे? हर दिन एक नया नया स्टेप करके मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, इसके अलावा लास्ट में 2 और 3 सेशन दूंगा और लेजर के बस, और फिर आपका थर्ड स्टेप जाएगा अकाउंटिंग का ट्रायल बैलेंस। 3 स्टेप हो जाएगा ना, डेटा मिलने तो अच्छा खासा सफिशिएंट टेस्ट के लिए। उसके बाद आपकी क्लास टेस्ट रखेंगे, और हमारे यहाँ पे क्लास टेस्ट सेट वाइज बनती है, आपको पता होगा शायद से। आपके आगे पीछे का क्वेश्चन पेपर सेम नहीं आता है, पूरा डिफरेंट आता है। जो सीनियर्स होंगे यहाँ पे भाई बहन आपके, वो आपको बताए होंगे, है ना? बताए होंगे नहीं तो चीटिंग नहीं होती हमारे यहाँ पे, तो चांस ही नहीं है। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं, देखेंगे इधर, ध्यान देखिए। मिस्टर हिमेश इंट्रोड्यूस कैश रुपीज 3 लाख। तो मालक ने 3 लाख रुपए लाकर दुकान शुरू किए। ये न्यू दुकान है, क्या है ये? न्यू फर्म है। चलिए अब बताओ, दुकान के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग कर रहे तो सोचना भी दुकान के हिसाब से है। अब बताइए, फर्म के पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या आ रहा है? कैश। तो जो भी आता है उसको डेबिट करो। अब मैं यहाँ पे रूल वाइज एंट्री नहीं करूंगा, अब तुमको आना चाहिए। रियल से कैश को डेबिट किया 3 लाख रुपए, और मालक लाया तो बिजनेस को मालक को देना बाकी है। जिसको कुछ भी देना बाकी होता है उस पर्सनल P1 से हम उस पर्सन को क्रिएट करते हैं, लेकिन ओनर की बुक में ओनर का नाम ना आते हुए हम कैपिटल लिखते हैं। अब कोई पूछेगा मुझसे कि व्हाई इट इज कैपिटल, बताया हुआ है, क्योंकि ओनर का जो पैसा होता है वो नॉन रिडीमेबल होता है। क्या होता है वो? फर्स्ट डे पर ही लायबिलिटी बन जाता है वो, और बाकी लोगों का फर्स्ट डे पर लायबिलिटी बनता है, क्योंकि बीच में हम रिडीम कर दिए तो। इसलिए हम लायबिलिटी उसको बोलते हैं जो साल के अंत तक अगर हम नहीं दे पाए तो। समझा आपको? क्लियर? तो हम देखो, सिंपल है, हम अगर कोई आउटसाइडर से कोई अमाउंट लेते हैं, कुछ लेते हैं या उधारी में माल लेते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल सप्लायर से, तो सप्लायर को देना बाकी होता है तो हम सप्लायर को क्रेडिट करते हैं। लेकिन जब ओनर को क्रेडिट करने की बारी आती है तो हम कैपिटल क्यों लिखते हैं? सुनो मेरी बात, देखो हमने जब ओनर से पैसे लिए, दुकान ने जब ओनर से पैसे लिए, तो उसी वक्त वो फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी बन जाता है, परमानेंट लायबिलिटी। पूछो क्यों? क्योंकि एक मालक अपने दुकान को बीच रास्ते नहीं छोड़ सकता। वो एक कप्तान की तरह होता है जो अपनी नैया को ऐसे बीच रास्ते नहीं छोड़ सकता है। आपको समझ में आ रहा है? इसलिए मालक अपना पैसा बीच रास्ते निकाल सकता नहीं है, वो तभी निकालेगा जब दुकान बंद होगी। तो इसलिए इसको बोलते हैं नॉन रिडीमेबल अमाउंट। क्या बोलूंगा इसको? और उसी को बोलते हैं ओन कैपिटल। क्या बोलोगे उसको? यानी फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी। लेकिन जब आप किसी सप्लायर से माल लेते हो, तो वो माल जो लेते हो उसका पैसा आपको अगर देना बाकी है, तो आप उस सप्लायर को डायरेक्ट लायबिलिटी घोषित नहीं करते हो, आप उस सप्लायर को क्रिएट करते हो। पूछो क्यों? क्योंकि उसको देना बाकी है, और देना बाकी है तो साल के बीच में अगर दे दिया तो इसलिए हम उसको फर्स्ट डे पर ही लायबिलिटी घोषित नहीं करते हैं। आपको समझा गया? इसलिए हम एंट्री में उस सप्लायर का नाम लिखते हैं, लेकिन ये लायबिलिटी परमानेंट है। क्या है ये? इसलिए हम फर्स्ट डे पर ही इसको लायबिलिटी घोषित कर लेते हैं, और लायबिलिटी का नेचर भी तो कैपिटल है। क्या है? कैपिटल। अच्छा, अब जब अगर सपोज किसी सप्लायर को देना बाकी नहीं है, देना बाकी है, सपोज किसी सप्लायर को देना बाकी है, सबको मेरे समझ आ रहा है? तो सर क्या उसको लास्ट डे पर लायबिलिटी के अंदर हम उस सप्लायर का नाम लिखते नहीं, उसको एक टाइटल देते। जैसे ओनर का लायबिलिटी का टाइटल है कैपिटल, उसी प्रकार अगर किसी आउटसाइडर को देना बाकी है तो उसको बोलते हैं क्रेडिटर। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। याद रखना, हर वो पर्सन जिसको साल के अंत में तुम्हें देना बाकी है अभी भी, तो उसको फर्म उस पर्सन का नाम क्रिएट न करते हुए उसको बोलता है क्रेडिटर। क्या बोलते हैं? तो क्रेडिटर इज लायबिलिटी, नॉट सप्लायर्स नेम इज लायबिलिटी। दैट्स व्हाई सप्लायर को अगर साल के अंदर दे दिया तो हमने, तो इसलिए उसको फर्स्ट डे पर ही लायबिलिटी घोषित नहीं करते। लेकिन ओनर का पैसा आ गया एक बार तो वापस जाएगा, इसलिए फर्स्ट डे पर ही हम टाइटल ही लायबिलिटी का देते हैं, एंड टाइटल लायबिलिटी इज अ कैपिटल, जस्ट लाइक क्रेडिटर इज अ टाइटल लायबिलिटी। समझा क्या आपको? क्लियर? अच्छे समझा? हाँ, लेना बाकी है तो यस एसेट है, वो मेरी क्यों है वो आगे बात करेंगे, अभी नहीं, थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, बताऊंगा वो। प्लीज इट्स रिक्वेस्ट टू यू, अभी उसके ऊपर डिस्कस ना किया जाए, माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके क्लियर? समय के साथ सब चीजें बताई जाएगी, लेकिन पहले डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा उसके लिए। ए के बाद बी ही सिखाया जाता है, सी नहीं।
ओके, और सी के बाद डी ही सिखाया जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपने एजुकेशन भी स्टेप बाय स्टेप गेन किया ना तो आपको समझेगा कि हम क्या कर रहे हैं। चलिए, हाँ, तो 3 लाख रुपए मालक को देना बाकी है, इसलिए फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी डे 1 पे ही हम घोषित कर लेते हैं, क्योंकि बीच रास्ते मालक अपना पैसा निकाल सकता नहीं है। मालक का पैसा कब वापस मिलेगा बताओ? जब दुकान बंद होगी। तो इसलिए एक स्टेटमेंट दूं, सुन लीजिए। द ओनर्स इन्वेस्टमेंट इज known as first party liability, and the definition of first party liability is that the liability which is not redeemable during the lifetime of the business, it is known as first party liability. It must be redeemed only at the time of winding up of the business. छोड़ो, लिखो, जान दो। हाँ, अब बताओ, सारी एंट्रीज वही मंथ की थी और ईयर भी वही है, तो मैं इसको ऊपर लिखता हूं, बार बार लिखने की जरूरत तुमको नहीं है। 2000 कितना है? चलिए आगे बढ़े। हाँ, अब क्या होगा? जहां एंट्री होती है वहां पे क्या होता है? बीइंग ओनर इंट्रोड्यूस कैश। नेक्स्ट, हाँ बोलो क्या है, पढ़ो। अब हमने कार परचेस की हुई है, कार परचेस की ना बच्चा लोग, देखो ना। अब कार परचेस की हमने 2 लाख रुपए की, दुकान के लिए, वसूली के लिए, बराबर है कि नहीं, है ना। लेकिन हमने कैश पेड किया 80,000 रुपए। इसका मतलब है कि सामने वाले को और 1,20,000 रुपए देना बाकी है। चलो इसकी एंट्री क्या होंगी? व्हाट कम्स इन डेबिट? तो कार कम्स इन डेबिट। कार कितने की आ रही? जो आता है उसको डेबिट करते हैं, तो 2 लाख रुपए कार को डेबिट करेंगे, पक्का है। अब बताओ नोटा कितनी गई? तो व्हाट गोज आउट क्रेडिट? कैश गोज आउट क्रेडिट। और 1,20,000 रुपए देना बाकी, किसको? खंडेलवाल मोटर्स को। इट्स आर्टिफिशियल पर्सन, अरे फर्म नेम है ना, तो खंडेलवाल मोटर्स अकाउंट क्रिएट कर दो P1 से। अब एंट्री आसान है, इसकी लेजर पोस्टिंग मुश्किल है। अभी 3 इफेक्ट होंगे ना, देखो ना, एक डेबिट का, 2 क्रेडिट का। इसी को बोलते हैं हाई लेवल एंट्रीज। यहां से लेजर पोस्टिंग हाई लेवल शुरू हो जाएंगी। ओके, क्लियर? और एक बार आपको आ गया तो बस पैटर्न एक ही बात सीख गया कि वही होता है, रिपीट। आगे बढ़ू, नेक्स्ट क्या है, पढ़ो। गुड्स सोल्ड टू सरस्वती वर्थ ₹1200 इन कैश एट 10% कैश डिस्काउंट। अब सुन लीजिए, अब हमने सरस्वती को माल बेचा 1200 रुपए का। अब सरस्वती पहले वो उधारी में ले रही थी, उसको नकदी में कन्वर्ट करने के लिए हमने उसको सीडी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कैश डिस्काउंट इज माय एक्चुअल लॉस और प्रॉफिट। याद करो, एक्चुअल लॉस और उसकी एंट्री होती है। अब बताओ, माल गया 1200 का, लेकिन सरस्वती ने 1200 रुपए नहीं दिए, 10% काट के दिए। तो बताओ मेरे पास नोटा कितनी आएंगी? अब 1200 का 10% 120 रुपए होते, तो सीडी 10% माइनस किया तो कितना आएगा? हाँ, नोटा आ रही है 1080, लेकिन माल जा रहा 1200 का, तो 120 रुपए क्या हो गया मेरा? लॉस। और लॉस ऑलवेज है डेबिट बैलेंस। चलो इसकी एंट्री क्या होंगी? तो बाय कैश अकाउंट डेबिट। अब बताओ कैश कितने की आ रही? 1000। कितने रुपए नहीं आए? क्या हो गया मेरा? घाटा हो गया, लॉस हुआ। लॉस ऑलवेज है कौन सा रूल? नॉमिनल। बाय डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। और मेरे यहां से क्या गया? तो जो जाता है उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो गुड्स नाम क्रेडिट न करते हुए अपन लिखते हैं सेल्स। तारीख बोलो। रूल बताओ। रियल, नॉमिनल, ओके, वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ू। अब तुमको एंट्री आनी ही चाहिए, देयर इज नो ऑप्शन फॉर यू नाउ। हम सेकेंड स्टेप में पहुंच गए, फर्स्ट स्टेप आपको पूरी अच्छी आनी चाहिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ता हूं। अब क्या है, पढ़ो। गुड्स परचेज किया है आयुष ट्रेडर्स से 1000 रुपए का इन कैश एट 5% डिस्काउंट। अब क्या हुआ, मैं सप्लायर के पास गया। सप्लायर कौन है? आयुष ट्रेडर्स। उससे मैंने 1000 रुपए का माल लिया, तो पहले मैं उधारी में रख रहा था ये,
लेकिन सामने वाले घड़ी ने मेरे को घुमा दिया। कैसे? वो बोलता है कि अगर आज पेमेंट करते तो 5% डिस्काउंट। अब जगह पे मेरे 5% बच रहे तो कौन नहीं लेगा आवेश? कोई भी लेगा, बराबर कि नहीं? चलो अब 5% डिस्काउंट मिल रहा है अपने को, ध्यान दो, सुन लीजिए, ध्यान दो इधर। हाँ, तो मैंने उसको नकदी में ले लिया, देखो लिखा हुआ है इन कैश, दिख रहा है बच्चा लोग? हाँ चलो इधर। अब बताओ मेरे पास क्या आ रहा है? गुड्स 1000 रुपए का, लेकिन 1000 रुपए उसको नहीं दिए मैंने, 5% काट के दिया। अब 1000 रुपए का 5% CD कितना होता है? अब कोई भी अमाउंट का एक जीरो कम किया 10%। अब 10% यदि 100 रुपए आएगा तो 5% कितना? तो 50 रुपए गए। यानी हमारे पास माल आ रहा 1000 का, लेकिन नोटा जा रही 950, जगह पे 50 रुपए फायदा हुआ कि नहीं? और प्रॉफिट ऑलवेज है क्रेडिट बैलेंस नॉमिनल के रूल से, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब इसकी एंट्री क्या होंगी बोलो? देखो मैं नरेशन एंट्रीज पे फोकस नहीं कर रहा हूं आज, ओनली लेजर पोस्टिंग पे, इसलिए एंट्री एरिया थोड़ी फास्ट चल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हाँ बोलो। सो व्हाट कम्स इन डेबिट? गुड्स। अब गुड्स नाम हम डेबिट करते ही नहीं, हम लिखते हैं परचेस। बाय परचेस अकाउंट डेबिट कितना? 1000। नोटा कितनी गई? नोटा गई तो व्हाट गोज आउट? क्रेडिट। कैश गोज आउट क्रेडिट। हाँ, और 50 रुपए मेरा फायदा हुआ, तो प्रॉफिट को अपन डिस्काउंट के नाम से क्रेडिट करते थे। आप सुनो, मैंने आपको पिछले पीरियड में बताया था, कोई एक्सपेंस और लॉस हुआ उसको भले स्पेसिफाई करो नहीं करो, लेकिन इनकम और प्रॉफिट अगर है कोई प्रॉफिट तो आपको उसको स्पेसिफाई करना है। तो आज के बाद अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट तुमको मिल रहा है, तुम्हारा प्रॉफिट है वो डिस्काउंट, तो अगर तुमने सिर्फ डिस्काउंट वर्ड लिखा तो 0 मार्क दूंगा, वो एंट्री को कट कर दूंगा टेस्ट में भी। बता रहा मैं क्लियर? आपको यहाँ पे प्रॉफिट को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, डिस्काउंट रिसीव। पूछो क्यों? क्योंकि अगर मैं प्रॉफिट को स्पेसिफाई नहीं करता हूं तो मेरे को एक ही लेजर बनाना पड़ेगा प्रॉफिट और लॉस का। अरे डिस्काउंट एक ही नाम से आएगा ना, लेकिन अगर मैं यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव यानी प्रॉफिट को स्पेसिफाइड कर दिया तो यहाँ पे 2 लेजर अकाउंट बनेंगे लेजर पोस्टिंग के दौरान। और इसका बेनिफिट क्या होगा? फिर लॉस कितना हुआ और प्रॉफिट कितना हुआ मैं कंप्यूट कर पाऊंगा। याद रहेगा आज के बाद? तो आज के बाद सिर्फ डिस्काउंट रिसीव को डिस्काउंट वर्ड लिखा तो क्या रहेगा? 0 मार्क। वो एंट्री कट कर दूंगा टेस्ट में भी, बता रहा मैं क्लियर। और फिर मेरे पास कोई भी लेके आना नहीं कि सर ये एंट्री राइट थी, मेरी रॉन्ग क्यों किया। लेके आऊंगे तो डबल कट करूंगा, 2 मार्क कट करूंगा एक की जगह। हाँ सही है ना? एक ही चीज को चिल्ला चिल्ला के गला खराब है फिर भी बोलता हूं मैं, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे दिमाग में भेजे में बात बैठती नहीं है। अरे भेजा है कि क्या है? भूसा है। अरे अनाज खाते हो कि घास खाते हो? हाँ, तो भगवान ने दिमाग दिया ना। अरे इंसान को तो क्या, जिसको सिर्फ भनक पड़े, बस थोड़ी हिंट पड़ी वो भी कैच कर लेता है। तुम लोगों को तो मैं चिल्ला चिल्ला के हर एक चीज बोलता हूँ फिर भी कैच नहीं करते हो। लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। क्या बोलते इसको हम? हाँ, इसी को बोलते लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। सर ने सिखाया, हमने लिया नहीं ना, क्योंकि हम तो यहाँ बातें करने में फुर्सत थे, हम तो यहाँ मजे मारने आए, हम तो यहाँ इधर नजारा देखने आए, है ना? बराबर की नहीं? बराबर वॉइस? हाँ बोलते ना लायक। चलो शुरू करें। अब इसके लेजर अकाउंट कितने बनेंगे देखते हैं। देखो इधर, हाँ पहला बनेगा कैश अकाउंट, दूसरा कैपिटल, तीसरा कार अकाउंट, चौथा कैश हो गया ना। खंडेलवाल मोटर नहीं बनाओगे इसको? हाँ कैश हो गया है। डिस्काउंट 5वां नंबर और सेल्स 6वां नंबर। क्या कर रहे समझना ना? राउंडिंग मतलब काउंटिंग कर रहे कितने लेजर बनाएंगे ताकि पोस्टिंग कर पाए। और 7वां परचेस और डिस्काउंट रिसीव। 8वां डिस्काउंट और डिस्काउंट रिसीव अकाउंट अलग बनाना। अगर कंबाइन किया बेटा तो तुम्हारे सपने में आके मारूंगा तुमको। हाँ हाँ सही कि नहीं? तभी तो उसको स्पेसिफाई किया ना बेटा।
प्रॉफिट इनकम्स को अलग लेजर बनाना, एक्सपेंस और लॉस का मर्ज नहीं करना उसको, समझा शिवांग? हाँ, अब तुम चाहो तो जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट मिला है, दिया है अपन ने लॉस में, दिख रहा है आपको, उसको तो डिस्काउंट अलाउड भी सकते चलेगा, लेकिन मैंने क्या बोला, लॉस स्पेसिफाई करो मत करो, लेकिन प्रॉफिट और इनकम्स को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, याद रहेगा? चलो लेजर बनाओ, कितने बनेंगे? 8। अब मेरा तो 2 मिनट में बनता, तुम बनाओ जल्दी, 4 लाइन का बनाओ बस, बड़ा नहीं बनाओ, पूछो क्यों? बड़े है ही नहीं, एंट्रीज है ही नहीं ज्यादा। बन गए? दुप्पल में काम मत चलाओ बेटा, एकदम स्टैंडर्ड करो, अच्छे से करो। जल्दी जल्दी करो, आज अमाउंट का खेल है। ओके, रेडी? एक भाग डेबिट का, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर। आज हमारा तीसरा चौथा सेशन चल रहा है ना लेजर पोस्टिंग का। हाँ, तुमको कहा था ना आ जाएगा, आ गया ना, इजी है। चलो कैप्टन्स, मेरे एब्सेंस में कभी भी आप इनसे रैंडमली एंट्रीज पूछते जाओ, और अगर उनको नहीं आता है तो उनको थोड़ा सिखाते भी जाओ, क्योंकि जिस दिन मैंने पूछना शुरू किया तो उनके ऊपर एक्शन उठाइए कोई। और जिनको नहीं आ रहा, स्नेहा मैम से तो कोऑर्डिनेट करके अपडेट लेते जाओ। हाँ, कभी नीचे खड़े रहो क्लास में, प्रीवियस सेशन अगर लेट छूट रहा है तो आप नीचे ही पूछना शुरू कर देना। ओके, आज कॉपी पेस्ट क्यों नहीं हो रहा? काला टीका लगाओ तो है मेरे उसको। किसकी नजर लगी रे? मैं बनाऊं? रहने देना, काय को है, मैंने बनाया, गए ना हमारे वो दिन, हमने भी किए मेहनत, किए कि नहीं किए? अभी टेक्नोलॉजी इतनी भी लाई है तो कुछ तो यूज करूं ना। हाँ, तुम भी टैबलेट ला लो कल से, सही नहीं? आगे तुम्हारी नोटबुक तो ना आएंगी, सब टैबलेट पे चलेगा काम। 2030 तक आ जाएगा एजुकेशन। हाँ, आते आते आ जाएगा। यस, आगे टैबलेट्स में लिखोगे नोट्स वगैरह। हिमेश, फिर देखो लिखते आएगा। हिमेश, फिर लिखते आएगा देखो टैबलेट पे आता है। आजा लिख के दिखा, रहने दे, बैठ जा। तो सीरियस हो गया यार, मैं तो मजाक कर रहा था।
नालायक मजाक करता है हाँ सर से। ये वाइस कैप्टन की पहचान। मजाक कर रहा बेटा, टेंशन मत ले। चलो डन। मेरे लेजर तो बन गए। नाम दो। पहला लेजर का नाम क्या है बोलो? ऊपर तो नाम कैश अकाउंट। अकाउंट लिखना अनिवार्य है, कंपल्सरी। थोड़ा थोड़ा हिंदी भी सीखो, है ना। इंडियन मराठी आनी चाहिए इंडिया के अंदर। स्टेट भाषा हमारी मराठी है और राष्ट्रभाषा हिंदी है। इंग्लिश तो चलता रहता है, आते आते आ जाएगी, है ना। चलो दूसरा लेजर कैपिटल अकाउंट। तीसरा कार अकाउंट। खंडेलवाल अकाउंट। खंडेलवाल मोटर अकाउंट। ए कोई नया टेक्नोलॉजी आया क्या जबान से निकालने वाला? हाँ अरे जबान मत चलाओ ना, फिर हाथ चलाओ ना चुपचाप से। डिस्काउंट अकाउंट। हेलो तुषार गुरबानी के यहाँ से पेरेंट्स आए हैं, प्लीज जाइए। नेक्स्ट सेल्स अकाउंट। लिखो लिखो जल्दी जल्दी। उसके बाद और है क्या? लास्ट है ना, बस डिस्काउंट रिसीव अकाउंट लिखा ना। तू काउंट करना कितना आना है, वहां मैं तो रहूंगा। ये क्या है? ये क्या है? हाँ जान दे, मेरे को कॉपी पेस्ट करना था, वैसे भी ज्यादा हो गया। चलो ओके शुरू करते हैं। सॉरी प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहे हो? प्रैक्टिकल लाइफ में कर सकते हो करस्पॉन्डेंस, ठीक है। लेकिन क्लोज नहीं करना। फिर मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ कहूँगा ना, जब ट्रायल बैलेंस आएगा ना तब आपको समझ कैसे होता है। चलिए, और जब हम फाइनल अकाउंट आते हैं यहाँ पे ड्राफ्टिंग, तो पूरा दुकान साल भर का शुरू करते हैं रियल वाला। यानी तुमको साल भर की एंट्रीज करूँगा, साल भर के लेजर्स, फिर साल भर का ट्रायल, और फिर फाइनल ड्राफ्टिंग कराता हूँ मैं। प्रैक्टिकली एग्जाम्पल करते वो। चलिए शुरू करें बच्चे लोग, ध्यान दो इधर। अब सभी लोग अपने दिल थाम के बैठ जाइए। हाई लेवल पोस्टिंग किसे कहते हैं सुन लीजिए। यहाँ पे तुम अमाउंट में फोकस करना है। हाँ पूरा केवल अमाउंट का है, किसका है? बाकी पैटर्न सेम है। देखो इधर चलो, अब एंट्री सामने रखो। हाँ पहली एंट्री क्या है बोलो? बाय कैश टू कैपिटल। पहले डेबिट का इफेक्ट करो। जब तक डेबिट के सारे इफेक्ट्स की पोस्टिंग होती नहीं, क्रेडिट को पकड़ना नहीं। क्लियर पिक्चर? चलिए हाँ अब पहले कैश को पकड़ूंगा। बताओ एंट्री में कैश को क्या किया? डेबिट। तो कैश के डेबिट साइड में जाओ। अब कैश का डेबिट साइड दिख रहा तुमको, तो कैश के डेबिट साइड में जाओ, अंदर लिखो नाम अपोजिट साइड का। अब डेबिट का अपोजिट क्या होता है? क्रेडिट। तो यहाँ पे क्रेडिट में किसका नाम पड़ा है देखो, तो पूरा नाम उठा के लिख दो, टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन जब अमाउंट लिखने की बारी आए तो अमाउंट जिस लेजर में पोस्टिंग कर रहे हो उसकी लिखो। आपने कौन से लेजर की पोस्टिंग किया है? कैश की। तो अमाउंट भी जो कैश के सामने एंट्री में पड़ी है वो आएगी। यहाँ पे ध्यान दो, हो सकता है कि आज किसी को नहीं आए हाई लेवल, 2 सेशन लगेंगे। आज और कल आते आते आ जाएगा, ठीक है। अभी हो गया एक इफेक्ट, क्या हुआ? डेबिट का। अब जाएंगे क्रेडिट के इफेक्ट्स करने। अब देखो एंट्री में हमने क्रेडिट किसको किया है बोलो? कैपिटल को क्रेडिट किया है, तो कैपिटल का लेजर खोलो।
और कैपिटल की कौन से साइड में जाऊं बोलो? वेरी गुड, क्रेडिट साइड में जाओ। क्रेडिट साइड तुमको दिख रहा, इतना भाग डेबिट का, इतना भाग क्रेडिट का। तो क्रेडिट साइड में अंदर नाम लिखो डेबिट का। अब देखो एंट्री में डेबिट में नाम किसका पड़ा है, तो यहाँ आएगा नाम कैश का, बाय कैश का। अपोजिट नेम आता है हमेशा, अपोजिट साइड का नेम। अमाउंट लेकिन किसकी? अमाउंट कैपिटल की। वेरी गुड, 3 लाख। तारीख कौन सी थी वो लिखो, दोनों में लिखो वही। 1 जनवरी 2023, ऊपर भी 1 जनवरी 2023। अब आप बोलोगे सर इसमें हाई लेवल क्या था नया? अभी आएगा ना शुरू, ये तो अभी डेमो था। क्या था बेटा? अभी पिक्चर बाकी है, अभी शुरू हुआ। अब रुक जाओ। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 3 इफेक्ट्स हैं, एक डेबिट का, 2 क्रेडिट का। सभी के इफेक्ट्स के अंदर पोस्टिंग करनी है। जब तक सारे इफेक्ट्स की पोस्टिंग होती नहीं तब तक वो एंट्री को छोड़ना नहीं, वो इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन कहलाएगा। समझा आपको? क्लियर? चलिए अब पकड़ेंगे पहले कार को। हाँ अब देख लो उधर, ध्यान दो। अब हमने एंट्री में कार को क्या किया है बोलो? डेबिट किया है, पक्का? तो कार के डेबिट साइड में जाओ। अब कार के डेबिट साइड में अंदर जो नाम लिखोगे वो अपोजिट साइड के लिखोगे। अब अपोजिट साइड में चाहे 1 नाम रहे या 10 नाम रहे, सब आएंगे। क्या आएंगे? सब आएंगे। क्या आएंगे? हाँ तो बताओ कार के अपोजिट साइड में कितने नाम खड़े हैं? 2, तो दोनों आएंगे। फिर यहाँ पे अपोजिट साइड के सारे नाम लिखना, 2 कैश और 2 खंडेलवाल, खंडेलवाल मोटर अकाउंट। अब जब अमाउंट लिखने की बारी आएंगी, सुन लो भाई, ए तुम लोग सुनो भाई, तुमको आता तो शांत बैठो, जिसको नहीं आता सिखाने दो मेरे को, है ना? तो जब अमाउंट लिखने की बारी आएंगी तो हमको अमाउंट चाहिए कार की 2 लाख रुपए। लेकिन 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 अगर मैं इन दोनों को जोड़ भी दूं तो 2 लाख रुपए तो हो रहे। देखो आप, तो अमाउंट आएंगी कार की, क्या आएंगी? अब आप ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, बात एक ही आती है। अब आप चाहो तो इन दोनों को मिलाकर, देखो इन दोनों को मिलाकर 2 लाख लिखो, यहां तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप चाहो तो कैश के सामने कैश की अमाउंट लिख दो। कैश की अमाउंट कितनी है देखो, और खंडेलवाल मोटर के सामने 1,20,000 रुपए लिख दो। तो दोनों को मिला के आप देखो, हमने अमाउंट तो इनडायरेक्टली कार की ही लिखी है। कार के सामने खड़ी कितनी अमाउंट देखो, 2,000 रुपए, तो हमने अमाउंट कार की ही लिखी है, 2 लाख रुपए। ठीक है, 2 लाख, ठीक है। तो हमने अमाउंट कार की लिखी, लेकिन दोनों को अलग दिखाओ या एक साथ दिखाओ, 2 लाख दिखाओ, ऐसा खाओ या ऐसा खाओ, बात एक ही है। कार के अकाउंट में जा रहे 2 लाख रुपए है। तो अमाउंट किसकी? जिस लेजर के अंदर पोस्टिंग कर रहे हो अमाउंट उसकी। अब दोनों को मिलाया तो देखो अमाउंट कार की आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, तो मैंने इसलिए फर्स्ट डे पर ही आपको अमाउंट पे फोकस किया था और कहा था आगे अमाउंट का खेल है। पूरा खेल किसका है? अमाउंट का। चलो आगे। आज चिल्लाने मत लगाओ, मेरा गला खराब है यार, थोड़ा तरस खाओ मेरे ऊपर भी। हाँ रुकना, अभी एक इफेक्ट हुआ ना, पूरी एंट्री कहाँ कंप्लीट हुई है, मारते ना डेट भी। अब पकड़ो कैश को, एक जब तक डेबिट के और क्रेडिट के सारे इफेक्ट्स की पोस्टिंग होती नहीं तब तक वो एंट्री को छोड़ना पाप है। क्या है? हाँ चलो अब पकड़ो कैश को। अब बताओ एंट्री में कैश को क्या किया है बच्चा लोग? क्रेडिट किया है, पक्का? तो कैश के लेजर खोलो और कैश के क्रेडिट साइड पे जाओ और अंदर नाम लिखो अपोजिट साइड का। अब देखो अपोजिट साइड में डेबिट में किसका नाम पड़ा है? हाँ तो यहाँ लिखो बाय कार, बाय कार अकाउंट। लेकिन 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 क्या? लेकिन जब अमाउंट लिखने की बारी आएंगी तो जितना अमाउंट कैश के सामने एंट्री के सामने पड़ा है अमाउंट भी उतना ही आएगा। पूरा खेल हाई लेवल में अमाउंट का होता है, पोस्टिंग तो भैया पूरी वैसी ही हो रही है। देखो इधर अब आप देखो कैश के सामने अमाउंट कितनी खड़ी है?
तो यहाँ पे आपको अमाउंट कैश की ही लिखनी है, जिस लेजर में पोस्टिंग कर रहे हो अमाउंट उसकी। समझा? अभी तक ट्रांजेक्शन कंप्लीट। कार अकाउंट में डाला पोस्टिंग, कैश में डाला, लेकिन खंडेलवाल मोटर ने दोष किया कि तुम्हारे साथ, तो हमारे साथ खुन्नस से क्या उसकी, तो उसके साथ भी इंसाफ करो ना बेटा। चलो अब खंडेलवाल मोटर के अकाउंट में जाओ और वहां भी पोस्टिंग करेंगे। पहले देखो एंट्री में खंडेलवाल मोटर को क्या किया है, डेबिट की क्रेडिट। पक्का? खंडेलवाल मोटर क्रेडिट किया है, तो खंडेलवाल मोटर के क्रेडिट साइड में जाओ, गए और क्रेडिट साइड में अंदर नाम लिखो डेबिट का। अब बताओ एंट्री में डेबिट में नाम कौन सा पड़ा है, तो बाय लिखेंगे कार अकाउंट। लेकिन 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 जब जब अमाउंट लिखने की बारी आएंगी तो अमाउंट खंडेलवाल मोटर के सामने जो अमाउंट खड़ी है ना बेटा, लिखना वही लेजर की अमाउंट जिस लेजर के अंदर पोस्टिंग कर रहे हो। तो अमाउंट यहाँ पे आएंगी सार्थक 1,20,000 रुपए। इसी को बोलते हैं हाई लेवल एंट्री। समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो छोड़ देना, अगले सेशन में आते आते आ जाएगा, गारंटी मेरी। हो गया, एक एंट्री हुई, अभी सभी ऐसी करनी। चलो चलो अब यहाँ पे आओ, आवाज नहीं। हाँ अब बताओ, चलो अब पकड़ेंगे नेक्स्ट एंट्री को। अब बताओ डेबिट के और क्रेडिट के सारे पे हो गए, एंट्री भूल जाओ, अब नेक्स्ट एंट्री पकड़ो। हाँ अब डेट की बारी आएंगी, तो डेट सब में वही लिखो, 2 जैन, थर्ड है भाई क्वेश्चन में, सॉरी, तो थर्ड लिखना, 3 जैन 2023। खंडेलवाल में लिखो 3 जैन 2023 और ऊपर कैश था ना, 3 जैन 2023। ओके क्लियर? चलो अब पकड़ो, ये तुमको टैली में सिखाया नहीं था पोस्टिंग, बोलो उनको, मैन्युअली सिखाना काम बनता है। चलो आगे बढ़ू। हाँ अब पकड़ेंगे कैश को। चलो अब बताओ एंट्री में एक एक इफेक्ट करेंगे। हाँ पहले डेबिट के सारे फिर क्रेडिट के। हाँ अब बताओ एंट्री में कैश को क्या किया है, देखो डेबिट किया है, पक्का? तो कैश के डेबिट साइड में जाओ। अब कैश का डेबिट साइड तुमको दिख रहा क्या, पक्का? तो कैश के डेबिट साइड में जाओ और अंदर नाम लिखो क्रेडिट का। अब देखो क्रेडिट साइड में किसका नाम पड़ा है, एंट्री खोलो सामने, हाँ तो नाम आएगा क्रेडिट का, सेल्स का। लेकिन 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 जब अमाउंट लिखने की बारी आएंगी तो अमाउंट भैया कैश की लिखना, 1000, 1080 रुपए। ये हो गया एक इफेक्ट। क्या हुआ कृतिका? अब पकड़ो डिस्काउंट को, सभी को पकड़ना है। एंट्री में डेबिट वाले क्रेडिट वाले सभी के नाम पकड़ने हैं। अब डिस्काउंट को पकड़ो। अब बताए ढिंगरा, डिस्काउंट को क्या किया हमने? रोहित नाम है ना आपका? बताओ रोहित। हाँ कभी किधर जाना नहीं है, सुन ले, जिस साइड में एंट्री में जिस लेजर को रखा है हम वो साइड में अपोजिट नाम डाल दे रहे हैं, बस। धीरे करूं, धीरे, ठीक है। चलो देखो इधर, समझने के लिए एक ही एंट्री काफी है। अगर एक एंट्री की पोस्टिंग तुमको आ गई, बाकी तो हम वही कर रहे हैं। हाँ तो मैं ध्यान दो इधर, सुनो। अब पकड़ो कि डिस्काउंट को। अब देख दिख रहा हमने डिस्काउंट को क्या किया एंट्री में, हाँ क्रेडिट किया है, बस पे नहीं आएगा, छोड़ दे। अरे सिंपल बात है। अब मैं तुमको क्या ये भी दिखाऊं आंखें तुम्हारे सामने, माइक ला बोर्ड लाकर, हाँ ले, अरे कुछ भी है, डेबिट किया तो बोलता क्रेडिट किया, अब मैं क्या करूं बताओ? सिंपल है। अरे दिख रहा, देखो भाई डीआर लिखा है सामने, देखो ये भी दिख रहा कि डेबिट में अमाउंट पड़ी है। जानते मेरा छोड़, तूने अपनी बुक में भी तो किया होगा। हाँ तो फिर नहीं आएगा, एंट्री नहीं करूंगा तो जादू की छड़ी अपने आप आएगा। अरे भाई मैंने एंट्री रफ्तार क्यों निकाली, बोलो? क्योंकि मैंने अज्यूम किया तुमको एंट्री आती है, और आनी ही चाहिए। अभी तक तुमको 3-4 महीने से एंट्री तो सिखा रहा हूं, 3 महीने हो गए, जुलाई, अगस्त, सितंबर जा रहा पूरा। अब 3 महीने से अगर एक टॉपिक कर रहा है मैं तुमको एंट्री, उसके बाद भी नहीं आ रहा, छोड़ दो पढ़ाई, तुम्हारे लिए नहीं बनी।
अरे इससे इजी नहीं मिलती कुछ, बता रहा कॉमर्स से। हाँ है ही क्या, डे 1 से डेबिट क्रेडिट तो कर रहे, ये भी नहीं आया तो क्या करोगे फिर? अरे 10th से तो बहुत इजी है ना, 10th क्लास से इजी नहीं क्या बताओ? चिल्लर